हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले जो हम पार्ट 3 तक जो है कवर कर चुके हैं। अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस किए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा लोकसभा द्वारा चुना जाता है, या ऑप्शन जो है बी है हमारा संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है उसकी नियुक्ति की जाती है, या राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है कि लोकसभा जो होता है अध्यक्ष लोकसभा के लिए एक महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी की जो है नियुक्ति करता है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में क्या होता है कार्य करता है। वह जो है IAS रैंक का जो है अधिकारी होता है। तो इस तरह से जो होगा हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन जो है सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? तो लोकसभा का जो है वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? तो ये अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में होता है। इस तरह से जो होगा हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि संसद में जो है कार्यवाही की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होती है, लेकिन अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से जो होता है कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। संसद में भाषाओं के समानांतर अनुवाद के लिए व्यवस्था रहती है। अगर कोई विषय मुद्रित यानी कि छापा जाता है तो वह केवल जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही मुद्रित किया जाता है यानी कि छपा जाता है। ओके, तो ये जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की। अगर कोई विषय जो है मुद्रित होता है तो वह केवल जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही मुद्रित किया जाता है, उसको छापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ये जो होता है हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें क्या होता है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम जो है आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्य विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु जो होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह से जो होगा हमारा राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा कि राज्य विधानसभा में जो है निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये जो है गलत है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? तो इसमें जो है हमारा अनुच्छेद जो है 110 जो है संविधान का 110 अनुच्छेद जो है धन विधेयक से संदर्भित है, यानी कि राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें ये होता है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या है कि धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जो है कोई धन विधेयक वह होगा जो कर आरोपण, लोक व्यय या संचित निधि आदि से जो है संबंधित हो, और जो है क्या है उसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है चिन्हित या परिभाषित किया गया हो कि वह जो है धन विधेयक है या नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में जो है किसी विधेयक को जो है धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? तो धन विधेयक के रूप में जो है मंजूरी जो देता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता है? तो किससे नहीं आरंभित किया जा सकता है? ये जो है धन विधेयक होगा। इसका जो होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा कि धन विधेयक को जो है राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित जो है किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। लोकसभा में जो है धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति की क्या होती है, सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन नहीं न कर सके। वह समय सीमा क्या होती है? तो वो जो होती है 14 दिन की होती है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियाँ होती हैं। यह धन विधेयक को जो है अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है। 14 दिन के अंदर उसे जो है स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा विधेयक को जो है राज्यसभा की ओर से पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो कितने वाचन होते हैं? तो 3 वाचन होते हैं। तो इसका जो होगा राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। तो इसमें ये होता है कि गैर धन विधेयक को जो है संसद के हर सदन में 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें प्रथम चरण में क्या होता है कि विधेयक को पढ़ा जाता है, और दूसरे चरण में उस पर चर्चा की जाती है, तथा तीसरे चरण में जो है उसे मत के लिए क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा जो है प्रस्तुत करती है? तो ये जो होगा वित्त विधेयक होगा इसका राइट आंसर, कि वित्त विधेयक में जो है प्रत्येक वर्ष के राजस्व संग्रह का जो है विवरण होता है। यह विधेयक साल के बजट में जो है प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर जो होगा हमारा वित्त विधेयक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद सदस्य को जो उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहते हैं। तो कितने दिनों तक अगर जो है अनुपस्थित रहते हैं तो संसद सदस्य को जो है उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये जो है 60 दिन तक। ओके, राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में जो है बोल सकता है वह है। तो वह व्यक्ति कौन सा है? तो वह जो है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। इसमें ये होता है कि अनुच्छेद जो है 88 के अंतर्गत जो है केंद्रीय मंत्री और भारत का जो है महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों में जो है क्या कर सकता है, बोल सकता है, कह सकता है और कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। मंत्री जो है अपना मत उसी सदन में जो है देंगे जिस सदन के वह जो है सदस्य होंगे, जबकि भारत का जो है महान्यायवादी किसी भी सदन में मत नहीं दे सकता है। इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होती है? तो 1/10 होती है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष कितने सत्रों में किया जाता है? तो इसका जो होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 3 सत्रों में। इसमें ये होता है कि संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 सत्र होता है संसद के एक वर्ष में। प्रत्येक साल की शुरुआत बजट सत्र कितने कब होती है? फरवरी से मई से तक होती है। इसके बाद जो है मानसून सत्र होती है जुलाई से सितंबर, और फिर साल के अंत में जो है शीत सत्र होती है नवंबर से दिसंबर तक होता है। लेकिन संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अनुसार जो है 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या होती है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो है 6 माह से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शब्दावली में 17वां स्थान से क्या आशय है? तो इससे ये आशय है कि संसद के सत्र का अंत होना है। संसद के किसी भी सत्र में जो है सदन की बैठक लगभग प्रत्येक दिन होती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा 17वां स्थान कर दिया जाए तो सदन के उस सत्र का अंत हो जाता है। इस तरह से राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, संसद के सत्र का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी भी सदन में विधेयक पर जो गतिरोध होने पर वह जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो है क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन धन विधेयक के जो है संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ओके, तो आज तक हम जो है इतना ही रखते हैं। आज हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस तरह से जो है अभी इसमें जो है ये चैप्टर हमारा फिनिश नहीं हुआ है और नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है, आज तक इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।